नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो काफ़ी दिनों बाद, और इसीलिए मैंने सोचा कि पहला वीडियो जो होगा इतने दिनों के गैप के बाद, लेट्स मेक इट ए Q&A वीडियो, क्योंकि यू गाइज हैव सो मैनी क्वेश्चंस टू आस्क बट आई डिड नॉट वांट टू पुट अ कम्युनिटी पोस्ट बिकॉज ऑब्वियसली तुम लोग सिर्फ फालतू के क्वेश्चन पूछोगे वहाँ पे। आई नो यू ऑल वेरी वेरी वेल। तो मैंने जो पुराने वीडियोज़ हैं उनमें से क्वेश्चन कंपाइल किए एंड थोड़े से शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने के लिए ऐसे Q&A बनाया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा देर न करते हुए। पहला और सबसे पॉपुलर क्वेश्चन जो मेरे हर वीडियो पे इतने सारे लोग पूछते रहते हैं कि विच कॉलेज आर यू गोइंग टू टेक। लेट मी टेल यू लाउड एंड क्लियर कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि देखो जो मुझे चाहिए था IIT वगैरह वो तो मुझे मिलने से रहा, ठीक है। जो दुख है मेरी आत्मा के अंदर ये बात बोलते हुए, बट ठीक है कोई बात नहीं, वो तो मुझे मिलने से रहा। तो अब जो कॉलेज मिलेगा वहाँ हम चले जाएंगे MHTCT के काउंसलिंग से या फिर JEE के काउंसलिंग से, जहाँ भी मिलेगा वहाँ हम चले जाएंगे, ठीक है। जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो। सो प्लीज़ मेरे को ये क्वेश्चन पूछना बंद करो, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कौन से कॉलेज में जा रही हूँ। मुझे पता होता तो फिर क्या बात होती, ठीक है। आई डोंट नो। दूसरा क्वेश्चन, हेलो दीदी, आई हैव जस्ट एंटर 12th, आई डोंट गेट इट, वेयर वुड यू ऑल गेट अपडेट्स about exams and all? Did you just rely on YouTubers to give it to you, or do we get some mail or something? I'm very confused. Okay बेटा जी, मेरे भाई जी या बहन जी, ठीक है। तो देखो, अभी जो अपडेट्स वगैरह है ना, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं बताती हूँ, मेरे टाइम पे 12th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में मैं कोचिंग जाती थी, ऑफलाइन कोचिंग। तो फिर वहाँ का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, वहाँ पे वो लोग जो भी अपडेट्स देते थे, मतलब पोस्ट करते थे, मतलब भेजते थे, उसी पे मैं रिलाइड थी मैं, और कुछ ऐसा टेंशन नहीं लेती थी कि यहाँ से मेरे को अपडेट मिलेगा या कुछ वटेवर, ठीक है। तो अगर तुम जाते हो तो शायद तुम्हें भी मिलता होगा, बट ठीक है अगर नहीं जाते तो फिर हाँ, यूट्यूब से तुम्हें मिलेगा ही। जैसे ही कुछ भी होगा वैसे ही यूट्यूब में बूम होंगे वीडियोज़ वगैरह वगैरह। बट अब से क्या है, पहले JEE वाले शायद से अपडेट नहीं भेजते थे, बट अब जो है मैंने देखा है कि दे सेंड अपडेट्स थ्रू ईमेल, JEE वाले, कि भाई देखो एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है, ये डेट हो चुकी है, तुम्हें बस रजिस्टर करने के लिए ध्यान रखना है। वो भी विंडो लंबी होती है तो तुम्हें उसका भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मेल के थ्रू JEE वाले खुद ही तुम्हें बता देंगे कि कभी एडमिट कार्ड है, कभी क्या है, ठीक है, वगैरह वगैरह, कभी काउंसलिंग ख़त्म होने वाली है, अभी एग्जिट कर दो, ये सब कुछ वो लोग तुम्हें बता देंगे। तो इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यस, तो मिल जाएगा, डोंट टेक टेंशन। ज़्यादा कुछ छोटी छोटी बातों पे टेंशन तुम लोग बहुत कम लिया करो। वेल, अपडेट से मुझे याद आया कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इंटीग्रेट द स्पॉन्सर ऑफ आर टुडेज वीडियो। यस, यू आर राइट, वी गॉट अ स्पॉन्सर फाइनली। सो अगर तुम्हें अपडेट्स चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, फिर चाहे वो JEE हो, MHTCT हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो तुम ऐसे यू वांट अ वन स्टेप सोल्यूशन, तो क्या है आज के वीडियो के मेरे स्पॉन्सर, कॉलेज दोस्त। सो दे हैव अ व्हाट्सएप बॉट विच मेक्स एवरीथिंग वेरी स्मूथ एंड ईजी। तुम लोग को पिन कमेंट्स में लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड ट्राई द व्हाट्सएप बॉट, ठीक है। मैं तुम्हें बताती हूँ व्हाट ऑल entrance exams they are having. These are all the entrance exams they are having, and there is another thing कि more in the main menu. So अगर इन सब में से भी तुम्हारे पास और भी कुछ है, ये सब में से दूसरी एग्ज़ाम है, तो शायद वो भी अवेलेबल हो, ठीक है। बट मेनली तो सारे हैं, JEE मेंस है, फिर MHTCT, KEAM, WBJEE, JEE एडवांस, ठीक है। और भी काफ़ी है जो मैंने आज तक नाम भी नहीं सुना, बट है, ठीक है। तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। मैंने क्लिक किया है MHTCT क्योंकि JEE का तो अभी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गया। तो सबसे पहले तो तुम्हें अपना नाम लिखना पड़ता है, कॉलेज का नाम लिखना पड़ता है, और थोड़े से डिटेल्स होते हैं वो तुम्हें उनको देने हैं। फिर वो लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी कौन सी एग्ज़ाम है। तो मैंने दे दी कि मेरी एग्ज़ाम है, स्ट्रीम वगैरह चूज़ करके। नाउ ओके, दे आर आस्किंग कि व्हाट इज़ योर होम स्टेट टू एक्सेस द MHTCT रिसोर्सेज। मैंने बोला महाराष्ट्र। ओके, सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट, वो मैंने क्या बोला, आई वोंट टेल यू। फिर डाइव इनटू द MHTCT जर्नी विद अस, ऑल राइट। नाउ दे आस्किंग कि what do you want? Do you want MHTCT important dates, or you want updates, or you want MHTCT resources? So I will click on updates and dates. Yeah, so yeah, they give us
जो भी तुम क्लिक करोगे उसके हिसाब से तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। एंड येस, सो दे हैव गिवन ऑल द इम्पॉर्टेंट डेट्स कि हाँ भाई इस तारीख को 2/5 को जो है एग्ज़ाम हुई, री एग्ज़ाम। देन 9/4 को PCM ग्रुप के एडमिट कार्ड्स रिलीज़ हुए, 31/3 एग्ज़ाम शेड्यूल डेट्स रिलीज्ड, राइट, एंड एवरीथिंग। सो इट्स नॉट ओनली MHT CET बट JEE, फिर KCET, वॉट एवर, JEE एडवांस, तुम्हें WBJET, WBJE, जो कुछ भी है तुम्हारी एग्ज़ाम, this is a one-step solution. So do try to check it out. Okay, thank you college dost for sponsoring this video. We are really glad for doing this with you. Thank you. Okay, getting back to our Q&A. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी लोगों ने, वन मिस्टेक यू मेड इन योर ड्रॉप ईयर दैट यू विल नेवर रिपीट अगेन। ये हुआ ना क्वेश्चन, अब तुम बता, तो मैं बताती हूँ, ठीक है। ड्रॉप ईयर में मैं तुम्हें बताती हूँ, आई वॉज वेरी रेगुलर विथ ऑल द लाइव क्लासेस। मैं रोज़ उठ के लाइव क्लासेस अटेंड करती थी, लाइव है ना, लाइव क्लासेस लाइव ही तो बट व्हाटएवर। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे अंदर आया आलस, क्योंकि उस दिन था संडे और उस दिन भी लेक्चर्स थे, मुझे बहुत ज़्यादा आलस आया। एंड फिर भी मैं अटेंड कर रही थी, ठीक है, लेक्चर, बट था मेरा सबसे अनफेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री, तो मुझे आई नींद और मैं सो गई। फिर उसके बाद का फिज़िक्स भी लेक्चर ये हो गया। फिर अगले दिन क्योंकि ये बैकलॉग था तो फिर अभी नेक्स्ट कैसे, अभी ये लेक्चर नहीं देखा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर कैसे देख सकते हैं करके, तो वो भी चला गया। ऐसे करके बैकलॉग पे बैकलॉग बिल्ड हो गया। केमिस्ट्री का, फिजिक्स का मैंने कवर कर लिया बट केमिस्ट्री का बिल्ड होता गया। सो या एक एडवाइस या फिर एक मिस्टेक जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि तुम लोग प्लीज़ अटेंड लाइव लेक्चर्स लाइव, डोंट गो फॉर रिकॉर्डेड, क्योंकि दैट इज़ अ रियली बिग मिथ कि तुम रिकॉर्डेड में 2x देख के जल्दी कवर कर पाओगे। कुछ नहीं होता है ऐसा, ठीक है। मैंने ये 12th में किया है। 12th में क्या बोलते हैं, आई वुड बी लाइक चलो मैं रिकॉर्डेड देख लूँगी, और कल के फिर रिकॉर्डेड का लेक्चर जो मैं 2x पे चलाती थी, बट 2 घंटे का लेक्चर मेरे को 2x पे ख़त्म करने के लिए 4 घंटे लग जाते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड में जब देखते हैं ना तो बहुत पॉज करते हैं, फिर लिखने पॉज करते हैं नोट्स बनाने के लिए वगैरह, और फिर बनाते हम अपने ख्यालों में खो जाते हैं और फिर कुछ हो जाता है, ठीक है। फिर कभी बोर होकर हम लोग बंद कर देते हैं लेक्चर, कभी फिर भी अगर बैठे कि करने के लिए 2 घंटे के लेक्चर को 4 घंटे तो हमें देने पड़ेंगे, तब वो बनेगा। सो या डोंट डू दिस, अटेंड योर लेक्चर्स लाइव इफ़ यू हैव द ऑप्शन टू, एंड इफ़ यू डोंट हैव द ऑप्शन, इफ़ यू आर अटेंडिंग you are having recorded lectures only, then be very honest with yourself। and अगर तुम recorded lectures देख रहे हो तो दिमाग में ये चीज़ डाल लो कि अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो तुम्हें से ख़त्म करने के लिए 2 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि नोट्स वगैरह बनाने होते हैं। या नोट्स के रिगार्डिंग मेरा तो मैंने तो नोट्स बहुत बनाए हैं, काफ़ी सुंदर बनाए हैं, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और काफ़ी लोग होते हैं जो नोट्स बहुत सुंदर बनाते हैं और उनका सिलेक्शन हो भी जाता है। सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हें क्या पसंद है। बट आई विल तो रिकमेंड कि अगर तुम्हारे पास टाइम है, 11th-12th के तुम बच्चे हो तो बना लो नोट्स, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि योर नोट्स विल रिमाइंड यू। जब तुम नोट्स देखते हो ना तब तुम्हें ऐसे वो लेक्चर याद आता है। ऐसे मेरे साथ तो कम से कम होता है, व्हेन आई सी नोट्स तो आई रिमेंबर कि हाँ उस टाइम पे सर ने ये बताया था, वो बताया था, लेक्चर वापस एक बार दिमाग में रिपीट पे प्ले हो जाता है। सो या दैट इज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम या वट एवर। या फिर एक नई भी ट्रिक है मार्केट में कि अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी लेक्चर से पहले तुम्हें लेक्चर की स्लाइड्स मिल जाए तो उसका प्रिंट आउट ले लो और उसके ऊपर तुम बस अपने कुछ लिख दो, जो कुछ भी सर तुम्हारा अपना एक्स्ट्रा लिखना है वो। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट आई थिंक दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, आई विल नॉट डू इट। तुम्हें अगर करना हो तो आई डोंट नो। या सो येस, एक एडवाइस भी वही होगी मेरी कि डोंट स्किप लेक्चर्स, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, how do you deal with family comparisons and pressure during your prep? This is the thing, you don't need to deal with it, you just need to accept it, it is there, तुम कुछ नहीं कर सकते उसका, बस don't let it, उसे हावी मत होने दो अपने आप पे, बस that is it। वो रहेगा ही, फैमिली प्रेशर रहेगा, कंपैरिजन्स होंगे, वी कांट हेल्प। पेरेंट्स को समझना चाहिए, बट अब नहीं समझते तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। मेरे पेरेंट्स वैसे इतने ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिव टाइप ऑफ, बट हाँ थोड़े से तो हर पेरेंट्स होते ही है, मेरे भी थोड़े से तो है ही, ठीक है। उसमें चलो छोड़ो, ये बात नहीं बताती, बट या you need to deal with it, okay, you need to accept it,
यू नीड टू, जब भी तुम्हें ऐसा लगेगा तो यू नीड टू बी लाइक मुझे प्रेशर लग रहा है, इट इज़ नॉर्मल, सबको लगता है। येस आई एम अ नॉर्मल पर्सन, येस मेरी जर्नी सही जा रही है, मेरे को प्रेशर फील हो रहा है, मेरी जर्नी सही जा रही है, ठीक है, बस ये करो। और कुछ नहीं हो सकता भाई, तुम अगर चाहोगे कि मेरे को प्रेशर नहीं चाहिए, प्रेशर मेरे को कम करना है वगैरह वगैरह, या फिर पेरेंट्स को समझाने के लिए जाओगे कि कंपेयर मत करो, ऐसे होता है वैसे होता है, तो वो नहीं समझेंगे, वो और ये हो जाएंगे, पिस जाएंगे, दे विल व्हाटएवर, ठीक है, दे विल बी पिस्ड। क्या हो रहा है मेरी इंग्लिश को। 5th क्वेश्चन, इज ड्रॉप ईयर वर्थ इट? देखो अगेन इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा वर्थ इट गया तो तुम्हारा भी वर्थ इट ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि अगर मेरा वर्थ इट नहीं गया तो तुम्हारा भी वर्थ इट नहीं ही होगा। मेरा पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरा ड्रॉप ईयर वॉज वर्थ इट, बिकॉज एटलीस्ट आई नो कि आई ट्राइड, ठीक है। ऑल्दो मेरे कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए नहीं, जैसे मेरा 12th के साथ जब मैंने जेई दिया था तब मेरा 82 परसेंटाइल आया था, अभी ड्रॉप ईयर में दिया तो मेरा 86 परसेंटाइल आया, तो ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट था नहीं, बट या एटलीस्ट आई गेव इट अ ट्राई आई गेस। ऐसे बोल के अपने आप को मनाने का, और कुछ नहीं कर सकते। फिक्स माइल्स अंदर से, बट ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। What percentile did you get and is it enough to get a good college? बता दिया अभी मैंने, 82 परसेंटाइल मेरे को 12th में मिली थी, 86 परसेंटाइल अभी ड्रॉप ईयर में मिली है, MHT CET में मुझे मिली है 95 परसेंटाइल। गुड कॉलेज जेई से तो नहीं मिलेगा इस परसेंटाइल से, CSEP काउंसलिंग का देखना पड़ेगा, पता नहीं, तुम लोग बताओ मिलेगा कि CSEP काउंसलिंग से CSEP में एनरोल करना, इज इट वर्थ इट? मैं तो सोच रही हूँ, मैं तो करूँगी करके, क्योंकि यहाँ है तो फिर करूँ, बट हाँ MHT CET से तो मिल ही जाएगा कॉलेज कोई ना कोई, है ना। अभी VJT जैसा अच्छा एकदम बेस्ट तो नहीं मिलेगा, वो तो 99.9 वालों को मिलता है, तो हमें तो औकात में रहना चाहिए, बट या वट एवर। अभी तुम्हें मैं एक बात बताऊँ, ठीक है, मेरा जो ये था क्या बोलते हैं AYJR वगैरह जैसे हम देते थे मॉक टेस्ट, तो उसमें मेरे स्कोर्स ना काफ़ी अच्छे आते थे, 95 परसेंटाइल वाले। AYJR में भी मेरी परसेंटाइल 95 परसेंटाइल थी, एंड आई वाज लाइक हमेशा फर्स्ट AYJR जनवरी वाला, उसमें मेरी परसेंटाइल थी 91, और सेकेंड AYJR में मेरी परसेंटाइल थी 95। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं फकअप करती हूँ एग्ज़ाम के टाइम पे, रियल एग्ज़ाम के टाइम पे मैं जाती हूँ और मैं तुक्के लगा देती हूँ, मेरे दिमाग में होता है कि मुझे तुक्के नहीं लगाने, बट फिर भी पता नहीं कैसे मैं नहीं कंट्रोल कर पाती अपने हाथों को, और तुक्के लग जाते हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स आई गेस जो मैं इम्प्रूव नहीं कर पाई। मुझे अगर मैं करती तो शायद काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता, बट नहीं कर पाई। वैसे मैंने ट्राई किया था AYJR में भी, और क्या बोलते हैं अपना नॉर्मल मॉक टेस्ट में भी, और तब हुआ था इम्प्रूव। और एक दिन पहले तक मैं बोल रही थी, लाइक जो मेरी सेकेंड जेई मेंस थी उसके एक दिन पहले तक मैं अपने आप से ये बोल रही थी तुक्के नहीं मारने, नहीं मारने, नहीं मारने, बट फिर सुबह जब मैं उठी तब मैं भूल गई अपने आप से ये बोलना कि सुदीक्षा तुक्के नहीं मारने, नहीं मारने, नहीं मारने, और एग्जाम में जाके मैं तुक्के मार के आ गई। मतलब सॉल्व भी किया बट तुक्के में मारे, समझ रहे हो ना तुम। और कैसा होता है पता है, तुम्हें लगता है कि तुक्के तुम मारोगे तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो तुक्के मारो बट कैसे पूरा सॉल्व करो, फिर लास्ट में जब टाइम बचेगा ना तब हर एक सेक्शन में 3-3 4-4 तुक्के जो भी तुम्हें सबसे कॉन्फिडेंट लग रहा है वो तुम मार दो। बट अगर तुम मेरी तरह करो कि सॉल्व करते करते तुक्के मार रहे हो ना, तो दैट इज़ रियली रियली बैड। वैसा प्लीज़ 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 मत करो, क्योंकि वैसे करने से तुम अपना ना, मतलब तुम्हारे ब्रेन, तुम हर एक क्वेश्चन जो शायद तुम्हें आता भी है, शायद तुम उसको तुक्का मार दो, शायद तुम इसे सॉल्व कर पाओ, बट तुम इसे तुक्का मार दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अब जो है उसी चीज़ में चला गया है कि भाई ईजियर, यू नो दैट इज़ ईजियर ना तुक्का मारना, समझ रहे हो तुम। और ऊपर से वो तुक्का मारने में भी तुम दिमाग तो खर्च कर रहे हो ना, 30-40 सेकंड लगेंगे तुम्हें तुक्के मारने में। हाँ मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं 2 सेकंड में तुक्का मार रही हूँ, पर तुम नहीं मार रहे, तुम्हें कम से कम 20-30 सेकंड तो लग रहे हैं। तो उतने टाइम में शायद तुम दूसरा कोई क्वेश्चन जो तुम्हें आता था वो सॉल्व कर सकते थे, बट तुमने नहीं किया क्योंकि तुम यहाँ पर तुक्का मार रहे थे, समझे। तो यहाँ तुक्का मारना इज़ रियली बैड, मत मारो। एकदम लास्ट में जब तुम सॉल्व करके पूरा तुम्हारा हो जाए, लास्ट के 10 मिनट में तुम जो है हर सेक्शन में 4-5 तुक्के मारो। दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी जो मैंने आज तक अप्लाई की है, मतलब ट्रायल एंड एरर से सीखी है।
बट एकदम एग्ज़ाम के लास्ट एंड डे पर मैं भूल गई और मैंने वापस एक बार सॉल्व करते करते तुक्के मारना शुरू कर दिया। पागल हूँ मैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट्स द वन थिंग यू विश समवन वुड हैव टोल्ड यू इन 11th और 12th? वही कि बहन लाइव लेक्चर स्किप मत कर, क्लासेस स्किप मत कर। तो मैंने क्लासेस तो स्किप नहीं किए हैं, बट या यस, सो वही आई गेस कि डोंट स्किप क्लासेस। एंड ऑल्सो कि रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत लाइटली लिया रिवीजन को। मेरे टीचर जो है केमिस्ट्री के मेरे को बताते रहे, मतलब मेरे को नहीं, पूरी क्लास को, कि रिवीजन करो बेटा, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वाज लाइक मेरे को रिवीजन ठीक है, तुम्हें भी ऐसा लगता होगा, ठीक है, बट यार रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन करो क्योंकि तुम भूल जाओगे तुमने जो पढ़ा है। तुम्हारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है केमिस्ट्री में, शायद वो भी तुम्हारा मॉडरेट तक चला जाए, मतलब स्ट्रॉन्ग से मॉडरेट बन जाए। मेरा ऐसा हुआ है, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ मैं। मेरा एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर था, दैट वाज व्हाट वाज दैट, ओ माय गॉड, व्हाट वाज दैट, जिसमें होता है ना वेस्पर थियरी वगैरह, वो वाला चैप्टर कौन सा होता है वो, केमिकल बॉन्डिंग। या केमिकल बॉन्डिंग वाज माई वेरी स्ट्रॉन्ग चैप्टर, बट क्योंकि मैंने उसका अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो वो विथ टाइम मेरा काफ़ी वीक बन गया। तो येस, डू रिवीजन, रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे को मत पूछो कि मैं कौन सा कॉलेज दे रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा कॉलेज दे रही हूँ। यू कैन कॉल मी अ फेलियर, ठीक है, कोई बात नहीं, वी ट्राइड, बट ठीक है, ऐसा कहेंगे। देखो, कुछ अगर अपने मन का नहीं हुआ तो फिर बस अपने मन को तसल्ली देने के लिए तुम ऐसा कह सकते हो कि मन का हुआ तो अच्छा, और नहीं हुआ तो और अच्छा, क्योंकि वो भगवान के मन का था। ऑल द बेस्ट फॉर तुम्हारी बाकी की जर्नी। आई होप यू स्कोर रियली नाइस, एंड वॉट एवर यू स्कोर यू आर हैप्पी विद इट। वैसे एक और एग्ज़ाम मैंने दी है आफ्टर JEE and MHT CET, and it is for only the people who stay till the end. बट क्या मैं बताऊँ कि मैं नहीं बताऊँ? और उस एग्ज़ाम में मेरा थोड़ा सा बेटर रिजल्ट रहा है कंपेयर टू MHT CET एंड JEE। देखते हैं वो वाले एग्ज़ाम से कॉलेज मिलेगा कि नहीं। रियली विश वो वाला कॉलेज मिल जाए मेरे को। रिसर्च ओरिएंटेड एक एग्ज़ाम है, वो वाली दी थी। तुम्हें गेस तो तुम कर ही सकते हो अभी, बट या इट वाज नॉट वेरी अच्छी एकदम ऐसे गई करके, बट इट वाज नॉट वेरी बैड टू। सो आई डोंट नो अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिला तो बताऊंगी, अगर नहीं मिला तो भी बताऊंगी, बट जब उसका काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगा तभी बताऊंगी। चलो बाय बाय।